इस जश्न आज़ादी में पाकिस्तान का एक हिस्सा काला दिवस मना रहा है। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरा बलूचिस्तान आज काला दिवस मना रहा है। बलूचिस्तान में हर ओर पाकिस्तान से आज़ादी की मांग बुलंद है। दरअसल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया है। पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ के लोगों पर जुल्म और सितम ढा रही है। आज बलूच परेशान हैं, उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं। पाकिस्तान बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन विकास तो डेवलपमेंट तो छोड़िए, पाकिस्तान यहाँ के लोगों को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है। युवाओं को बेहतर जन सुविधाएं भी नहीं मिल रही। युवा बेरोजगार हैं, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की भी सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही। और ऐसे में बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है। पाकिस्तान से अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बलूच आज 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं और निशाने पर पाकिस्तानी आर्मी को लिया जा रहा है। पाकिस्तान में जश्न आजादी का माहौल है, लेकिन इस माहौल को बलूच के बागी विद्रोहियों ने मातम में बदल दिया है। दरअसल बलूचिस्तान में 14 अगस्त को काला दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और इस ब्लैक डे में बलूचिस्तान के 60 मिलियन लोग शामिल हो रहे हैं। ये बगावत तब हो रही है जब बलूच विद्रोहियों को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है, लेकिन ट्रंप के इस ऐलान से बेफिक्र बलूच के बागी अपनी आजादी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। तभी तो पिछले 3 दिनों में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर बीएलए ने ताबड़तोड़ हमले किए, 1 या 2 नहीं, 56 से ज्यादा। कुछ हमलों की जानकारी हम आपको डिटेल से दे रहे हैं। क्वेटा में पुलिस वैन में धमाका, ग्लिडा के गली इलाके में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला, ग्लिडा के जोंदन में सेना के कैंप पर हमला, मिश्के के गुजर इलाके में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर BM-12 रॉकेट से हमला, मिश्के मियानी कलात सैन्य चौकी पर भारी हथियारों से हमला, खुजदार शहर में जोरदार धमाका, नसीराबाद के मीर हसन इलाके में पाकिस्तानी सेना के चेक पोस्ट पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया, तुर्बत के मीराबाद क्षेत्र में विस्फोट सुना गया, मस्तुंग के खड़कोचा तहसील में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया, आवरण के पिरंदर जारंगकोली इलाके में पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला, पंजगूर के नसीर खान नूरी चौकी के पास पाकिस्तानी सेना के FC चेक पॉइंट पर ग्रेनेड हमला। ये हमले वो हैं जिसने पाकिस्तान की जश्न आजादी को मातम में बदल दिया है। बलूच के बागियों ने अपनी आजादी के लिए मुनीर की सेना को मिटाने की कसम खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये तो होना ही था। पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रहा है और बलूच अपनी आज़ादी के लिए पिछले 78 सालों से लड़ रहे हैं, लिहाजा आज का दिन काला डे, ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। और उस ब्लैक डे को वहां पर देखने के लिए पाकिस्तान की आर्मी अपनी जान बचाकर छुपे हुए कहीं किसी बंकर से ज़रूर देख रही होगी। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमर मस्तिकन मेरे साथ जर्नलिस्ट बलूचिस्तान और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अमर भाई, 14 अगस्त है आज, उम्मीद है ब्लैक डे तरीके से मना रहे होंगे आप लोग। या आपको जैसे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। नमस्ते। जैसे कि आपको मालूम है कि आज बलूचिस्तान में दरअसल आज़ादी का दिन तो नहीं है। बलूच लोग जो हैं तकसीम की हौलनाकियों का याद का दिन मना रहे हैं, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त कर्फ्यू है। इन्होंने कोई 2 हफ्ते पहले जो है इंटरनेट शट डाउन कर लिए थे और कल के दिन सारे के सारे मोबाइल फ़ोन जो है वो इन्होंने शट डाउन कर दिए 85 लाख लोगों के लिए, 8.5 मिलियन लोगों के लिए ना मोबाइल कनेक्शन है, ना इंटरनेट है। वहाँ पर जो पार्क्स वगैरह हैं, पब्लिक जगह, वहाँ पर पाबंदी है, लोग नहीं जा सकते हैं। पूरा का पूरा जैसे एक अंडर सीज कोई पूरा इलाका होता है, वैसे ही समा है बलूचिस्तान में। वहाँ तो इनको मालूम है कि इनके ये जो बंटवारा अंग्रेज इनका करके गए, इनको तो हमने कभी दिन से ही नहीं माना आज़ादी का दिन। ये आज़ादी का दिन तो हो ही नहीं सकता है। ये तो दरअसल इनके गुलामी के आगाज का दिन था, डायरेक्ट गुलामी का।
पहले तो गोरे यहाँ बैठे हुए थे, राजीव भाई। फिर जो इनको डायरेक्ट गुलामी की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये पाकिस्तान के फौज को, जैसे कि आपको मालूम है, इन्होंने ही पूरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है 75 साल से। और ये कैसे कह रहे हैं कि इनकी आज़ादी का दिन है, जबकि जो जो शख्स ने इलेक्शन जीता था फरवरी 2024 में, वो उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। ये मजाक है, अंग्रेज का जो है बनाया हुआ एक कूड़ादान है। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने मुंह से खुद तस्लीम किया इन्होंने कि ये तो एक डंपस्टर है, ये पूरा डंपस्टर है, ये जो मगरिब का गंद इसके अंदर डाला हुआ है, ये उसी को चला रहे हैं। उनका चीफ ड्राइवर ये आसिम मुनीर है। ये हमारे लोगों ने फैसला किया हुआ है, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम इनके खिलाफ उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि इनके फौजियों को हम अपने मुल्क से बाहर नहीं कर देंगे। इन्होंने 1,34,000 फौजी वहाँ भेजे हुए हैं। वो समझते हैं कि वो हमारे आज़ादी पसंद की जो ख्वाहिश है, कि उनका नेशनल एस्पायरेशन है, वो उनको अपने बंदूक के नाली पर, अपने ये जो बूट्स के ऊपर ये हमें दबा सकेंगे। हमें कभी ये नहीं दबा सकेंगे। आज मैं बलूचिस्तान के तमाम नौजवानों को, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि जिस बहादुरी से उन्होंने इस जाबिर फौज का मुकाबला किया है, मेरे ख्याल में ना सिर्फ पूरे दुनिया को इनको सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि ये जो जंग लड़ रहे हैं पूरी दुनिया की बका का जंग है। कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर ये अमेरिकी साम्राज्य इनको अपना जो है चहीता मानते हुए इनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा करे, हमारे ऊपर इसका कुछ असर नहीं पड़ता है। कोई असर नहीं पड़ता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आज का दिन उस खटारा ट्रक की सर्विसिंग का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये खटारा ट्रक को तो मुझे मालूम नहीं है कौन सर्विस कर सकेगा और कितने दिन कर सकेगा। जो भी इसका सर्विस करने के लिए आएगा वो खुद ही पछताएगा। वो उसको ऐसा ट्रक जिसकी जो है मेंटेलिटी गलत हो, जिसकी बुनियाद ही गलत हो, जिसकी बुनियाद नफरत के बुनियाद पे रखा हुआ हो, वो कितने दिन राजीव भाई चल सकता है? आखिर नफरत आप मुझे बताए, बोले। पाकिस्तान का कोई क्या है, इसका कोई क्या मकसद था, ये किस वजह से बनाया गया था? आप इन्होंने जो है, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले खुद अपने मुंह से कबूल किया था कि हमने सारा का सारा मगरिब के जो डर्टी गेम्स है वो हमने उनके लिए यहाँ पर किया। वो वही किए जा रहे हैं। अब ये जो आके ईरान के खिलाफ ये साजिशों में जो है बिजी हैं, इंडिया के खिलाफ ये साजिशों में बिजी हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ हमारे बलोचों के ऊपर या अपना मुल्क कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि माथे का झूमर। आपके हाथों में हमारे हजारों लोगों का खून है, हम आपके माथे का झूमर कैसे बनेंगे भाई? आपके माथे पे कालक लिखा हुआ है टेररिज्म का। आप हमें कैसे आप कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क है, हम एक आज़ाद कौम है, और आप आके कह रहे हैं ये हमारे माथे का झूमर है? कमाल कर रहे हैं। ये अजीब बेहुदा फौजी जनरल, जिहादी, दहशतगर्द पूरे। देखें अभी कल के दिन मैंने देखा कि वो कश्मीर में जो है नारे लग रहे थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कि भाई ये तो जो है अमेरिका के दलाल हैं। तो ये क्या हमारे मुल्क के ऊपर, हम तो इनको, राजीव भाई, हम तो बिल्कुल, हमें पूरा पुख्ता यकीन है इनको कोई नहीं बचा सकेगा हमारे मुल्क से। अब आप इन्होंने कि आप झूठ को देखें, पहले ये कह रहे थे कि हम सिर्फ 1500 हैं, फिर इनके साला आला जो इनके खास हैं, जो दरअसल शहबाज शरीफ के जो है वजीर आजम वही हैं, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी, जो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक जो है SHO का काम है। भाई अगर हम सिर्फ 1500 हैं और SHO का काम है, तो आप जाके अपने अब्बा अमेरिका से हमारे ऊपर टेरर का लेबल क्यों लगवाने की
आपको जरूरत पेश आती नहीं, है। अभी वो बहुत कुछ बोलने के मूड में हैं। कल परसों में ये भी कह रहे थे कि हम जो हाल करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम लेकर कानों पर हाथ रखेगा। खैर वो अलग बात होती है। बस यही भारत से कहा जा रहा है कि दूसरा चुटकुला सुनाइए, इंतज़ार में हैं उनकी तरफ से। खैर संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा। बलूचिस्तान आज ब्लैक डे मना रहा है। बलूचिस्तान लगातार उलझा हुआ है पाकिस्तान को ये बताने और ये एहसास दिलाने के लिए कि जहां पर वो इस वक्त मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं वहां पर वो सिर्फ एक मेहमान हैं, लेकिन ऐसे मेहमान जिन्होंने वहां पर आकर खंजर भोंकने के अलावा कुछ नहीं किया, वो वहां के मेज़बान नहीं हैं। क्या ये चीज़ें जब यूएस कहता है कि ये फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मजीद ब्रिगेड और बीएलए, और फिर अपनी पीठ थपथपाता है पाकिस्तान, क्या जो आज के हालात हैं वो इशारा देते हैं कि पाकिस्तान अंदर अंदर हकीकत समझ गया है? ये बात अलग है कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट करने में हिचक हो रही है उसे। देखिए राजीव जी, पाकिस्तान में बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस रहा है, लेकिन उस बलूचिस्तान की जो अपनी पहचान है, जो उनकी भाषा है, बोली है, सभ्यता है, संस्कृति है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, सबको मिटाने की जो साजिशें हैं, ये पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो लगातार करते रहे हैं, डे वन से करते रहे। और उनका लक्ष्य पूरे बलूच जो आबादी है उनको लगातार दमित और शोषित रखना है, वहां के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और दोहन करना है और सबको पंजाब उठा करके ले जाना है। और अब तो पंजाब के साथ साथ जो सारे संसाधन हैं वो चाइना को भी जा रहे हैं, चाइना भी वहां पर पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। और ये जो बलूच लोगों की जो पहचान मिटाने की भी एक बड़ी साजिश पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा की जाती है, और जिसको कि लेकर के बलूच लोग हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। और जैसा कि हमारे बलूच भाई ने इस बात को अभी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो पूरा रहता है और उनकी क्या मानसिकता है, तो ये जो बलूच लोगों के ऊपर जो दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किए गए हैं, उसी का आज परिणाम आप देख रहे हैं कि बलूच लोग एक ब्लैक डे मना रहे हैं। और सच तो ये है कि वो हर एक दिन ब्लैक डे ही होता है। वहां पर जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान है, पुलिस फोर्सेस हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, वो हजारों हजार लोगों का वहां पर डिसअपीयरेंस हो चुका है। उन लोगों का पता नहीं है कि वो अपने घरों से उनको उठा लिया गया और कहाँ है। चाहे कि उनकी हत्याएं कर दी गई हैं, महिलाओं बच्चों के साथ बर्बरता की जाती है, हर तरीके की जो है उस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बेसिक एमिनिटीज से उन्हें वंचित रखा जाता है। तो बलूच लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत स्वाभाविक है और वो ब्लैक डे ही नहीं मनाते हैं, बल्कि अब तो वहां पर एक आजादी की जो मांग है बड़ी तेज होती जा रही है। और वही पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो सिर्फ बलूचों के विरुद्ध ही नहीं है, बल्कि पश्तूनों के खिलाफ भी है, हमारे जो कश्मीरी भाई बहन है उनके खिलाफ भी है, सिंधियों के खिलाफ भी है। इनका बस एक ही प्यारा प्रोविंस है पंजाब, और उनके जो एक ही प्यारा सेक्ट है वो है सुन्नी सेक्ट। शेष अन्य जो है उनके लिए दोयम दर्जे के हैं, शियाओं के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो इस तरीके के अलगाववाद की जो मांग है वो अनेक जगहों पे चल रही है। बलूचिस्तान उसका एक केंद्र है, पश्तूनिस्तान की मांग भी चल रही है, सिंध देश की मांग भी चल रही है, और जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो अपने मूल राष्ट्र भारत में आना चाहते हैं। तो आज का जो दिन है उसमें ब्लैक डे को मनाया जाना, इसका एक जाहिर है कि विशेष महत्व है। और बलूच लोग अपनी आजादी चाहते हैं, ये आजादी की एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक अमेरिका की बात आपने पूछी है, तो अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो आतंकवाद के संदर्भ में वो बिल्कुल सामने दिखाई देता है। अमेरिका के ऊपर इसी पाकिस्तान की टेरिटरी से सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया था, उसका जो मेन मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन, उसी अमेरिका पर जो हमला किया था वो पाकिस्तान में पाया गया था। और यही अमेरिका आज पाकिस्तान को तारीफ कर रहा है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वगैरह वगैरह, और बलूच लोगों के ऊपर जरा भी ध्यान ना देते हुए उल्टे बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। तो ये जो अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसी की वजह से आज स्थिति ये है कि आतंकवाद की चुनौती पर हम जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है विजय नहीं पा रहा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी वजह से एकताबद्धता नहीं दिखाई देती। एक तरफ आप हमास को धमकियां देते हैं,
अन्य जो है आतंकी संगठनों को धमकियां देंगे कि हम समाप्त कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और वहीं जो है पाकिस्तान की आप तारीफ करते हैं, जो कि आतंकवाद का एपी सेंटर है, आतंकवाद को वो लगातार प्रेशर और सपोर्ट देने का कार्य करता है। और जो जो जेन्युइन जो मांग करने वाले जो लोग हैं उनको आप आतंकी घोषित कर देंगे, और जबकि लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद और अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी, उनके खिलाफ आप पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हो। तो ये पाकिस्तान का जो अपीजमेंट करने का जो अमेरिका का जो पुराना जो रुख रहा है, और इस माध्यम से जाहिर है कि अमेरिका पाकिस्तान का एक्सप्लॉइटेशन करता है। ये बात बहुत स्पष्ट हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान का पूरा एक्सप्लॉइटेशन किया है, उनको अपीच कर करके, उनको कुछ इस तरीके के डॉलर्स को दे करके, कुछ उनके फेवर में बातें करके वो पाकिस्तान को अपने खेमे में बनाए रखते हैं, ताकि उसका वो एक्सप्लॉइटेशन समय आने पर कर सके, उसका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान के खिलाफ कर सके, ईरान के खिलाफ कर सके, और उसके न्यूक्लियर वेपन्स पर भी अपनी वॉच रख सके। तो इस तरीके के अमेरिका के जो अनेक वेस्टेड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की तारीफ जो है अमेरिका करता है। लेकिन इससे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के ऊपर की जो चुनौती का मुकाबला ऐसे नहीं हो सकता। इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स को अख्तियार करके आप ये चाहेंगे कि आतंकवाद को मिटा लेंगे, तो नहीं होने वाला। तो ये बात अमेरिका को समझनी होगी, और अमेरिका अनफॉर्चुनेटली इन बात को इग्नोर करता है, और इसका परिणाम ये होता है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है। बड़ा फर्क है बलूचिस्तान में, बड़ा फर्क है जैश ए मोहम्मद में, और बड़ा फर्क है बलूचिस्तान और लश्कर तैयबा में। ये लोग पिछले 78 सालों से अपनी आज़ादी की उम्मीद कर रहे हैं, वो आज़ादी जो इनके हाथ आ गई थी। लेकिन पाकिस्तान के वो चेहरा जिसे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इज्जत देता है, कायदे आज़म कहता है, असल धोखेबाज वही इंसान था। खैर अहमर भाई, मुझे लगता है सरफराज बुगती ने ज़रूर पाकिस्तानी फ्लैग फहराया होगा। पाकिस्तानी फ्लैग वो कहाँ हाथ में लेके तो अपने गांव में भी वो घूम नहीं सकता है। वो तो अपने गांव में पैदल नहीं जा सकता है। वो अपने गांव से जो है हेलीकॉप्टर से सीधा जो है क्वेटा पहुंचता है बुगटी इलाके से। वो इनके ये जो परचम है, ये परचम जो है, ये मुझे इनके ऊपर बहुत हंसी भी आती है, रोना भी आता है, हंसी भी आता है राजीव भाई। ये जैसे कि आपने कहा, इतना बड़ा फ्रॉडस्टर जिन्ना, आप देखें कि ये ओजम्पिक, बिलावल ओजम्पिक जरदारी, यहाँ पर जो आसिम मुनीर ने धमकियां दी, तो उसके बाद सिंध के अंदर बिलावल ओजम्पिक जरदारी, जिसको ना कि सिंधी बोलना आता है, एक जो जुमला भी सिंधी का वो बोल नहीं सकता है, और वो सिंध कार्ड प्ले कर रहा है, और वो उसको ना उर्दू अच्छी तरह बोलना आता है। वो जिस किस्म से उर्दू बोलता है, उसको कराची में या पाकिस्तान में लोग कहते हैं वो बर्गर वाली उर्दू। ये बर्गर फैमिली कहलाते हैं, जो ज्यादा मगरिब ज़दा होते हैं, जिनको के ना सिंध के कल्चर का, ना बलूची, ना कोई पश्तून किसी कल्चर का पता नहीं होता है, ना इनको वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस आता है। बर्गर है ये ओजम्पिक जरदारी जो है, ये भी वहां से बड़कियां मारने लगा कि भाई हम ये कर देंगे अगर हमारा पानी बंद रखा। फिर उसके मुकाबले में जो है, देखें अब इनकी कंपटीशन चलती है ना, ये दोनों, ये भुट्टो साहिबान की ये जो जरदारी हैं, दरअसल ये जरदारियों की और जो शरीफ है, इनकी कंपटीशन चलता है। फिर उसके दूसरे दिन जो है शहबाज शरीफ ने भी फिर वो गीदड़ बपकियां और धमकियां कि भाई पानी नहीं दिया तो हम क्या कर देंगे और हम जिहाद करेंगे, और ये बकवास। तो भाई मेरी तो यही अपनी दरख्वास्त है कि इनका पानी बिल्कुल नहीं खुले। इनको एक जो ड्रॉप भी हिंदुस्तान के मुकद्दस पानी है, इन जिहादियों के मुंह में नहीं आना चाहिए। इनको इसी तरीके से तड़पाए, पानी नहीं मिलेगा। आप अगर कत्ल करेंगे, जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो इनके लिए बिल्कुल पानी नहीं। और इनको मारने का काम मेहरबानी करके हम भारत माता से अपील करते हैं, इनको मारने का काम हमारे ऊपर सुपुर्द कर दिया जाए। हम इन जो पंजाबी जिहादियों को
दिन में जो है ना चांद और तारे दिखा देंगे। हम गैलेक्सीज बिल्कुल भी ये दिखा रहे हैं कहते आप लोग पिछले कई दिनों से। मुझे लगता है कल हम अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे और कल लाल किले की दीवार से प्राइम मिनिस्टर मोदी की उस बात को सुनना बहुत ज़रूरी होगा जिसमें सभी का ध्यान ज़रूर होगा, शायद आप लोगों का भी ध्यान रहे। संजीव जी, मेरे पास वक्त कम है लेकिन मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान आर्मी अब पिटाई की ही जबान समझती है या बलूचिस्तान की आजादी के लिए और कोई तरीका हो सकता है? देखिए, उसकी पिटाई तो ऑलरेडी कर ही रहा है, बीएलए भी कर रहा है, टीटीपी के भी की तरफ से भी लगातार कार्रवाइयां की जाती हैं। और ये जो पाकिस्तान में जो आतंक परस्त जो ताकतें हैं, वो जाहिर है कि उनको अपनी जो पिल्स हैं वो फॉलो करनी पड़ रही हैं। भस्मासुर खड़े किए गए हैं और वो भस्मासुर भी आतंकी जो संगठन है वो पाकिस्तान को जला रहे हैं। तो इनकी पिटाई चौतरफा चल रही है। जो आजादी की मांग करने वाले तो जेन्युइन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों पर, उनके आतंकपरस्त मंसूबों पर जो काउंटर अटैक्स हैं, और जिसको कि हिलेरी क्लिंटन ने कभी कहा था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में जहरीले सांप पालोगे और सोचोगे कि सिर्फ पड़ोसी को डसेंगे, तो ये सांप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, ये आपको भी डस सकते हैं। और पड़ोसी भारत जैसा जो पड़ोसी है, वही सांपों का इलाज करना तो आपने देख ही लिया है कि किस तरह से हमने तीनवारी का इलाज किया। और भविष्य में तो अब तो सिर्फ सांपों का ही इलाज नहीं होगा बल्कि सपेरों का भी इलाज होगा। ये भी न्यू नॉर्मल हमने कर दिया है। तो ये जो भारत तो अब इनका इलाज करना जानता है, लेकिन सबसे बड़ा ये जो खामियाजा है इन पाकिस्तान के हुक्मरानों का, जिनकी की आपने पूछा कि पिटाई ही इलाज है, तो जाहिर है कि वो शक्ति की भाषा ही समझते हैं और उनकी पिटाई पहले से ही चल रही है। उनकी ऑलरेडी हालत बड़ी दयनीय है और अपनी दयनीय हालत से अपने देश की जनता की आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए राजीव जी, चाहे वो राजनीतिक का स्थिरता तो रहती ही है। इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल के अंदर बंद है और सामरिक स्थितियां कितनी कमजोर हैं। और अमेरिका जाहिर है कि पाकिस्तान को का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए उसे जरूर कुछ उसको सपोर्ट वगैरह देने का कार्य करता है, लेकिन जो आंतरिक हालात हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ही नाजुक है, बड़ी दयनीय है। और ऐसे में जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो आने वाला जो भविष्य है वो मैं अच्छा नहीं देखता। और यदि उन्होंने भारत के खिलाफ कोई हिमाकत कर दी तो आप समझ लीजिए कि आने वाला जो भविष्य है पाकिस्तान का, वो कई भागों में उसका विभाजन होगा। और मैं मानता हूं कि बलूच लोगों की जो मांग है, जो उनकी जेन्युइन जो कंसर्न है, जो जेन्युइन चिंताएं हैं, मुझे लग रहा है आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ा साफ तरीके से कह दिया है कि जो सारे बयान इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें याद रखना होगा उस पिछले दिनों को, उस एक्सपीरियंस को जो वो अभी ताज़ा ही हैं। अगर वो ऐसा मिस एडवेंचर करते हैं तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस उनको होने वाला है। लेकिन क्या करें, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, इस बात की पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ ऐसी हिमाकत करेगा और इस बार पेनफुल एक्सपीरियंस पाकिस्तान को बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत शुक्रिया।